लेंगे। लो जी। थोड़ा सार तो मिल जाएगा अपने आप का। शुभ नाम जी? मेरा अश्विनी। हमारे साथ हैं एडवोकेट अश्विनी जी, जो कि गांव जाम्बा से ही हैं। यहीं रहते हैं? हाँ जी, गांव में रहते हैं। गाँव में। चलिए, एडवोकेट साहब हैं और मुझे सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। मैं एक ही सवाल पूछूंगा, जो मैंने भी कहा कि इस गांव में वो रह रहे हैं, तो उनको अगर गर्व महसूस हो रहा है तो उसके पीछे क्या कारण है, उनके बुजुर्गों की क्या मेहनत है, और जो गांव के सरपंच हैं या कोई दोस्तों, इस गांव में सरपंच वाली भी बात ही नहीं है। तो मैंने सुना इससे पहले भी जो सरपंच थे उन लोगों ने भी इतनी मेहनत और शिद्दत से कहीं ना कहीं गांव को चमकाने के लिए काम किया। क्या है ना, उन्होंने भी बढ़िया करा। हाँ बढ़िया करा। हाँ जी, वकील साहब क्या कहना चाहोगे जी? देखो डाकला साहब, जहाँ तक गांव में रहने की बात है, ये तो हमारी जन्मभूमि है, हमारे बुजुर्गों की जन्मभूमि है। इसको छोड़ के तो हम जा ही नहीं सकते कहीं भी। जड़ हमारी यहाँ है। बेशक ठीक है, चलो 2 साल 4 साल या अपनी नौकरी के सिलसिले में कोई आदमी 20 साल भी अगर बाहर लगा देगा, लेकिन आएगा तो लास्ट में गाँव में ही। क्योंकि जो भाईचारा यहाँ मिलेगा ना, शहर में तो नहीं मिल सकता। दूसरी बात, अगर सरपंच की आप बात करो तो सरपंच वाली तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सारा भाईचारा ही है। हमारा सरपंच भी हमारे बीच में भाई है। कभी उसने बेचारे ने ये नहीं दिखाई तड़ी किसी को कि मैं सरपंच हूँ या आप लोग मेरी उस तरीके से रिस्पेक्ट करो। शुरू से ही मतलब छोटा सा गांव है और बड़े प्रेम प्यार का गांव है। और गांव में जी, जैसे शिव मंदिर देखा हमने, खेड़ा देखा, और कोई ऐसी गांव की प्राचीन मान्यता जो हमारे आने वाली जनरेशन को पता होनी चाहिए, क्योंकि लोग विदेशों में रहने की वजह से, लगा लो काम की वजह से, कहीं ना कहीं अपने गांव से, अपनी जन्मभूमि से दूर होते जा रहे हैं, और ये समय ऐसा, उसको रोक भी नहीं सकते। नहीं देखो, कोई ऐसी प्राचीन तो हमारे गांव के अंदर कोई ऐसी चीज है नहीं जिसके ऊपर हम ये कह सकें कि महाभारत काल की है या वैसी है। लेकिन जो भी है वो बहुत अच्छे से मेंटेन्ड जरूर है। और हमारे गांव का अगर कोई बच्चा किसी भी देश में है, चाहे यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा या जहां भी है, उसके दिल में जाम्बा गांव तो जरूर है। आप किसी की भी फेसबुक देख लोगे, किसी की व्हाट्सएप देख लोगे, उनके दिल में जाम्बा धड़कता है। एक दूसरे की, जिस तरह से गांव में देखो 5 उंगली बराबर नहीं होती। किसी मतलब हरिजन परिवार है, कोई भी है, इवन चाहे कोई रोड जाति से भी हो, हाँ जी, गरीब तो कोई भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या इस तरह के मामलों में कोई ऐसा एग्जांपल आपके गांव ने दिया कि किसी की दी बेटी की शादी करी हो, कोई मदद करी हो? ये गांव इस मामले में तो चलो आज तो हम ये मान सकते हैं जी कि आप तो मतलब सब समर्थ हो गए, सबके बच्चे मतलब विदेशों में सेटल हो गए। इस गांव में तो जब 50 साल पहले भी मतलब यूं था कि सिर्फ और सिर्फ खेती के ऊपर डिपेंडेंट थे, तब भी लोग गरीब आदमी की एक दूसरे मदद करके, और उसकी मतलब बेटी की शादी हो या कोई बुजुर्ग का कुछ भी हो, मतलब सारे एक दूसरे का हाथ हमेशा बटाते थे। ठीक है, ठीक है। इसके तो एग्जाम्पल्स हमें जो मेरे बुजुर्ग हैं, जो मेरे ताऊ जी हैं, लगभग 80 साल की उम्र है, अगर आप उनको मिलोगे तो वो बताएंगे कि किस तरीके से हमारा पूरे गांव का एक भाईचारा था। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं जानना चाह रहा था जी, जैसे जैसे ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना आता जा रहा है, लोग ना खेल से, और जिस तरह से आप बैठे हो, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से गांव में कोई और भी बैठा हुआ है, या ये परंपरा खत्म हो चुकी है। मतलब लोग खाली समय में नहीं, यहाँ लेकिन कामयाब है। हाँ, मोबाइल ये परंपरा ना यहाँ आज भी कामयाब है। हम लोग भाई, हम सारे भाई हैं। हाँ, और जब भी फुर्सत के मौका मिलता है ना, तो हमेशा कोशिश ये रहती है कि मतलब इकट्ठे होकर बैठे, ताकि एक दूसरे के सुख दुख का पता चले। गांव में जो कुछ नई अपडेट्स हैं उनके बारे में पता चल जाता है। अपनी कोई समस्या हो, आपस में एक दूसरे का शेयर कर लेते हैं। तो मैं वही कह रहा था कि अच्छे दिमाग के लिए अच्छा स्वास्थ्य होना भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और अच्छे स्वास्थ्य के लिए वही बात है कि इंडोर की तरफ ज्यादा आकर्षित हो गए हैं। साइकिल भी हम वो ले आए हैं जो घर में चलानी होती है ना? नहीं, आपकी बात ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों का क्या सोच है, क्या प्रयास होना चाहिए कि गांव का हर एक बच्चा, चाहे वो 1ली में पढ़ता हो, चाहे 12वीं में पढ़ता हो, वो शाम को खेल के मैदान में जाए, चाहे कोच हो ना हो, बॉल हो ना हो, अगर वो 10 दिन 15 दिन जाएगा, कहीं ना कहीं रास्ता पकड़ लेगा नीरज चोपड़ा की। इस बात से तो मैं आपकी बिल्कुल सहमत हूँ कि ये फैसिलिटीज जो थोड़ा सा शहरों में है और गाँव में नहीं है, ये थोड़ी सी और होनी चाहिए। बाकी तो पहले, अब असल में बात थोड़ा सा दिक्कत ये भी आ गई कि जो गांव के बच्चे थे, जो युवा पीढ़ी थी, वो चली गई बाहर। इसीलिए मतलब गांव का ग्राउंड सुनना हो गया। नहीं तो हमारे गांव में तो मतलब टाइम पे वॉलीबॉल, फुटबॉल वगैरह टूर्नामेंट्स भी करवाए हमारे गांव ने, कबड्डी के भी करवाए हैं, फुटबॉल के भी कराए हैं, और टाइम टाइम पे होते रहे हैं। अब मतलब क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनके लिए थोड़ा सा अगर एक प्लेटफॉर्म ऐसा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये प्लेटफॉर्म तो जी कोई देखो, हम इसमें सोचें कि सरकार हमारी मदद करेगी, नहीं, सरकारों के ऊपर तो हमारा गांव कभी डिपेंडेंट ही नहीं रहा जी। स्कूल है, स्कूल का मैदान है, देखो कितने मैदान पड़े हैं साफ सुथरे, कहीं भी मान लो नेट लगा के वॉलीबॉल की प्रैक्टिस यहाँ भी शुरू कर सकते हैं। अभी हमारे नेट चाहिए, एक बॉल चाहिए। अब आप सारे गांव में घूमे हो, हाँ जी,
आपने ये भी देखा होगा कि हमारे गांव को सरकार की मदद की जरूरत नहीं है जी, हमारा सरपंच ही बहुत समर्थ है, बिल्कुल सही है। उसकी नीयत बड़ी साफ है, बड़े अच्छे काम करवा रहे हैं जी। अच्छा। तो अगर कभी उसका मतलब अभी चलो उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब चल रहा है, लेकिन जब ठीक होएंगे तो ये तो कोई बड़ी समस्या नहीं है उनके लिए, क्योंकि ग्राउंड है हमारे पास, काफी अच्छा 2-2.5 किले का ग्राउंड है, उसमें जिस मर्जी स्पोर्ट्स के लिए वो सेटअप कर सकते हैं। आपके गांव में कुनबे कितने हैं जी? मतलब ये सवाल मैं इसलिए पूछता हूँ ताकि तरक्की अलग चीज है, लेकिन अपने गांव के इतिहास के बारे में, बुजुर्गों के बारे में हमारे बच्चों को जानना बहुत जरूरी है। जो विदेशों में रहते हैं वहीं पलेंगे बढ़ेंगे, कहीं ना कहीं जानकारी तो होना बहुत जरूरी है। कुनबे तो दो ही है जी, जैसे एक ही गोत्र के दो, एक ही गोत्र है बस। वैसे तो कुनबे वैसे कुल मिला के अगर आप कुनबे तो फिर देखोगे तो 7-8 कुनबे हैं जी, अच्छा। मोटे मोटा सा। बाकी उनमें से मतलब जैसे 4-5 भाइयों की औलाद है ये गांव जो। ठीक है। हाँ, एक ही गोत्र की है, सिर्फ थोड़े से घर जो हैं वो बाद मतलब में आए हो। वो दूसरे गांव के हैं ठीक है। वो, लेकिन उनका भी हमारे साथ बड़ा प्रेम प्यार शुरू से ही है। ठीक है। कोई मतलब ऐसी बात नहीं है कि वो दूसरे तरीके से रहते हो। ठीक ठीक। मतलब 5 कुनबे हैं। हाँ जी, मोटा मोटा सा आप यही मानो और कि अभी 5 भाइयों की औलाद है। जनसंख्या कितने गाँव की जी? जनसंख्या लगभग है जी नहीं नहीं बस। नहीं 1200 1200 वोट हैं? 1200 नहीं, वोट तो 850 है। अच्छा। कितनी? ठीक ठीक ठीक। नहीं नहीं 1600-1700 नहीं है। ठीक ठीक। तो वोट इस टाइम 850 थी इस बार जो पोलिंग होनी थी। 101 बच्चे बाहर थे, 950 के आसपास हैं जी, 100 बच्चे बाहर थे। तो आप ये मान के चलो 1200-1300 हमारी गांव की जनसंख्या होगी इस टाइम। तो क्या हम ये एक्सपेक्ट करें इतनी मतलब इतना जब हम बात कर रहे हैं और सारी चीजें देख रहे हैं कि जो बच्चे हमारे विदेशों में हैं आज की तारीख में, जब वो खा लेंगे, कमा लेंगे, सेटल हो जाएंगे, उनके बच्चे वहाँ सेटल हो जाएंगे, क्या उनसे हम ये उम्मीद करें कि वो दोबारा आके अपना जो मतलब समय होता है आखिरी के 20-25 साल जिंदगी के यहाँ आके गुजारें वो? बिल्कुल हम तो कर सकते हैं जी। और कहीं ना कहीं आज की तारीख में तो उनके मन की भावना भी यही है कि हम जिस जन्मभूमि से उठ के गए थे, लास्ट में उस जन्मभूमि के लिए कुछ करें भी और अपना जो लास्ट का टाइम होगा वो यही बताएं। वकील साहब, एक तो नाम और कहाँ प्रैक्टिस करते हैं जी आप? मैं अश्विनी कन्यान नाम है जी मेरा जी। और कैथल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, चैम्बर नंबर 94। अच्छा। तो कोई किसी चीज में स्पेशलाइजेशन आपकी है जनरल मतलब? नहीं, बेसिकली सिविल एंड क्रिमिनल। सिविल एंड क्रिमिनल जी। ठीक है ठीक है। तो गांव में कोई ऐसा, जिस तरह से आजकल विदेशों में जा रहे हैं बच्चे जी जी और शादी विवाह में बहुत दिक्कत आ रही है, तो उसमें फ्रॉड भी हो रहे हैं, जी जी जी। तो इस बारे में लोगों को अवेयर करना चाहेंगे जी? क्योंकि देखो गांव की बात है, हर पहलू उठाना चाहिए। नहीं देखो, मैं तो एक ही बात कहूंगा, जो बच्चे बाहर हैं उनके पेरेंट्स को भी और उनको खुद को भी, कि किसी के जालसाजी में तो ना आए कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करवा देंगे। जब भी कोई ऐसी बात आती है तो बड़ा सोच समझ के अपने बुजुर्गों के ऊपर छोड़ दें इस चीज को, क्योंकि वो फिर भी समझदार हैं। नेक्स्ट जनरेशन हमेशा समझदार रही है और वो अच्छे से ये देख के कि मतलब खानदान देख के, परिवार कैसा है, सब कुछ अच्छा बुरा भला देख के अपने बच्चों के लिए वो जो सोचते हैं उनके अकॉर्डिंग चलें तो ज्यादा अच्छा है। पलायन प्रकृति का एक पार्ट है जी। मतलब पलायन हमेशा होता है जी जी। और होता भी रहेगा। तो जो ये पलायन हो रहा है अगले 20 साल में आपको क्या इसके रिजल्ट अच्छे नजर आ रहे हैं, बुरे नजर आ रहे हैं? नहीं, अगर देखिए दोनों पहलू हैं जी। अगर पलायन की तरफ से देखें मोनेटरीली, इकोनॉमिकली, तो जो बिरादरी है ये समृद्ध हो रही है। लेकिन अगर हम दूसरे नजरिए से देखें तो बुजुर्ग 20 साल के बाद, मेरे को ये लगता है कि 20 साल के बाद वो बुजुर्ग बेचारे अकेले रह जाएंगे, क्योंकि जिस बच्चे की आज शादी हो रही है वो 2-4 साल बाद यूएसए में या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जहां भी है वो पीआर हो जाएगा। फिर ये हो भी सकता है कि वो ना भी आए। तो उसके बुजुर्ग मतलब पेरेंट्स जो आज तारीख में हम चंडीगढ़ वगैरह बड़े शहरों में देखते हैं कि सिर्फ माँ बाप हैं बड़ी बड़ी कोठियों में, बस उस चीज से डर लगता है कि वो ना हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब जी, शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आपका गांव इसी तरह से दिन दोगुनी चार दोगुनी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और कुछ